आज राजमहल में राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी, और फुर्सत होती भी कैसे। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे। राज्य में तो उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब महल के मुख्य द्वार पर राजकुमार अजीत बेसब्री से उनके मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा महल की तरफ आते हुए। उन्हें लगा कि कोई उनकी राज्य की जनता में से है, जिसे शायद आर्थिक मदद चाहिए होगी। अरे सुनो, वो आदमी को मुख्य रास्ते से हटाकर पूछो कि उसे क्या चाहिए, और अगर पैसे की मदद चाहिए तो उसे दे देना, मगर उसे इस रास्ते से निकालो। राजकुमार चंद्र कभी भी आते होंगे, उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके रास्ते में कोई ऐसे ही चल रहा है। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए बोला। अरे सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है। राजकुमार अजीत ने कहा है कि अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वो राजा चंद्र है और उसे राजकुमार अजीत से मिलना है। तुम राजा चंद्र कैसे हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते। क्या हमारे राजकुमार अजीत की दोस्ती तुम्हारे जैसे फकीर के साथ होगी? जाओ 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 यहाँ से। आए बड़े खुद को राजा चंद्र कहने वाले। राजकुमार चंद्र को ये सुनकर बेहद दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि राजकुमार अजीत के सिपाही ने उनका अपमान किया है। हमारा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। हम तो राजकुमार अजीत से सहायता मांगने आए थे, हमारी राज्य की एक समस्या के लिए। इस अपमान का परिणाम राजकुमार अजीत के साथ साथ उनके दोनों भाइयों को भी भुगतना होगा। ऐसा सिपाही से कहकर राजकुमार चंद्र अपने राज्य क्रोधित होकर लौट गए और राजकुमार अजीत अपने मित्र की राह देखते ही रह गए। लेकिन उनके मित्र आए नहीं। ये देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। राजकुमार चंद्र अपने राज्य लौट जाने के बाद भी गुस्से की आग में जलते रहे और एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे राजकुमार अजीत ने एक सिपाही के जरिए उनका अपमान किया, वैसे ही अब वो एक सिपाही के जरिए उनसे बदला लेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को राजकुमार अजीत के राज्य भेजा और कहा, सिपाही, कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं, तब होगा हमारा बदला पूरा। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार अजीत के राज्य आ गया और तीनों भाइयों पे दृष्टि रखने लगा और अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए राजमहल में सिपाही की नौकरी भी पाली। एक दिन राजकुमार अरुण को अकेला पाकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, राजकुमार जल्दी चलिए, महल के ऊपर के हिस्से में आग लग गई है। राजकुमार बिना कोई वक्त गंवाए गए और अपनी पानी की शक्ति से उन्होंने आग को बुझाया। अच्छा हुआ तुमने सही समय पे हमें सूचित किया, वरना ये आग बढ़ जाती। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। तब राजकुमार चंद्र के सिपाही ने कहा, अब क्या बताएं राजकुमार, लेकिन आपसे छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना। असल में राजकुमार अजीत ने ये आग लगाई है। सिपाही, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? जी हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये राजकुमार अजीत ने ही किया है। असल में राजकुमार अजीत को मैंने पूछा कि राजकुमार आप कितने शक्तिशाली हैं, क्या आप राजकुमार अरुण से भी अधिक शक्तिशाली हैं? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे भाइयों से भी अधिक शक्तिशाली। और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आग लगा दी। राजकुमार अरुण सिपाही की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उनका जी चाहा कि इस सिपाही को दंड दें, लेकिन दूसरी ओर राजकुमार अरुण ये सोच रहे थे कि अभी अभी जो सिपाही ने कहा, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई हुई तो
करीब 2 दिन बाद राज्य में आग लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये आग लगना कोई हादसा नहीं था। असल में सिपाही ने आग लगाई थी ताकि वो ये अफवाह पूरे राज्य में फैला सके कि राजकुमार अजीत की लापरवाही के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसने इसी अफवाह की सहायता लेते हुए राजकुमार अरुण और राजकुमार अजीत के कान भरने चाहे और उसने राजकुमारों को यकीन दिला दिया कि ये जो हुआ उसके पूरे जिम्मेदार राजकुमार अजीत ही हैं। राजकुमार अरुण और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर भी उन्होंने राजकुमार अजीत से बात करने की सोची। वो जैसे ही राजकुमार अजीत के कक्ष में गए, उन्होंने जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। राजकुमार अजीत अपनी आसपास की चीजों को अपनी शक्ति से जला रहे थे और ये करते समय उनके चेहरे पे एक शैतान जैसी हंसी थी। उनकी आंखें लाल थी जैसे उनके शरीर पे किसी शैतान का वास था। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी स्टोरी बॉक्स और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। राज्य में सब मंगल और खुशहाल चल रहा था, लेकिन ये तो शायद आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन स्वार्थहीन भाव से अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उनके प्रजा पे आने वाले हर दुख से उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजकुमार अजीत को उनके एक खबरी से यह खबर मिली कि कोई असामान्य दिखने वाला व्यक्ति उनके राज्य में घूम रहा है। कहीं वो कोई दुश्मन राज्य का गुप्तचर तो नहीं? राजकुमार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। अगले दिन राजकुमार अजीत, राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया गया। ये सभा एक गुप्त सभा थी जिसमें केवल राजकुमार ही मौजूद थे। कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपकी ही तलाश में आया हूँ। ये सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और सोच में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ और साल 3050 से आया हूँ। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिसमें लोग मरते हुए, रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। लेकिन आपको भविष्य में इतना परेशान कौन कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में धरती पे बाहरी दुनिया का हमला हुआ है। धरती पे बाहरी दुनिया का हमला? हम कुछ समझे नहीं। जी हाँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और वो अब धरती के लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए जिससे कि हम उन्हें धरती से दूर भेज सकें। ये बात बेहद गंभीर थी, लेकिन हमारे तीनों राजकुमार डरने वालों में से नहीं थे।
उन्होंने अपनी धरती को बचाने का सोचा और वैज्ञानिक के साथ भविष्य में जाने को राजी हो गए। फिर वो सब एक यंत्र में बैठे और वैज्ञानिक उनको अपने साथ भविष्य में ले गए। हम सब आज सोचते हैं तो भविष्य की कितनी सुंदर कल्पना करते हैं, मगर ये भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया के जीव के आतंक से भरा हुआ। तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, इतना दुख कि अब जिसने भविष्य के धरती की ये हालत की है वो उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने वैज्ञानिक को कहा कि हमें ले चलो उस विदेशी जीव के पास, हम हमारी धरती के लिए उसका अंत कर देंगे। जी राजकुमार, लेकिन उसके पहले हमें भी तैयारी करनी होगी आपका साथ देने के लिए। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह, क्यों ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मैं आपकी धरती को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाऊंगा। एलियन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और धरती को छोड़कर चला गया। अब राजकुमारों का कार्य भविष्य में समाप्त हो गया था। उनके लौटने का वक्त भी आ गया था। वो भविष्य को अलविदा कहकर वापस लौट आए। तो देखा आपने, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है।